नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। आज आपकी क्लास में हिंदी का 7वां प्रैक्टिस सेट हल कराया जाएगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी फर्जी की बातचीत के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों, प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? कब? तो 1975 में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में। डेट क्या थी? 10 जनवरी। दूसरा कहाँ हुआ था? मॉरिशस में हुआ था, पोर्ट लुइस में। चलिए अगला दोस्तों क्या कह रहा है, कौन सा हिंदी का शुद्ध शब्द है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा हिंदी का शुद्ध शब्द है? तो इसका शुद्ध देखिए, उज्ज्वल। उज्ज्वल के संधि विच्छेद करते हैं, उत धन ज्वल। क्या होगी? उत धन ज्वल। तो ये जो आधा ता है, ये भी व्यंजन संधि के प्रभाव से आधा जा बन जाएगा। तो 2 बार आधा जा, उज्ज्वल। 2 बार आधा जा और वाह बन जाएगा। अगला दोस्तों, शब्द की शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। तो शुद्ध शब्द वर्तनी वाले शब्द कैसे? दर्पण। क्या है? दर्पण। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, सौदामिनी का पर्यायवाची क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? सौदामिनी का विबुध नहीं है, शक्र नहीं है, कासार नहीं है। क्या होगा? क्षण प्रभा। सौदामिनी बोलते हैं बिजली को, जो विद्युत होती, तड़ित, सौदामिनी, चंचला, ये सब किसके हैं? इसके शब्द हैं। अगला दोस्तों, ध्यान मग्न। ध्यान मग्न में कौन सा समास है? तो इसका विग्रह करते हैं। ध्यान में मग्न। ध्यान में मग्न। ठीक है। तो ध्यान में मग्न यानी में आ गया। में मतलब कर्मधा बहु, कौन सा? अधिकरण। अधिकरण। और कौन सा समास होगा? तत्पुरुष। कौन सा? तत्पुरुष। विकल्प सी सही हो जाएगा, तत्पुरुष। अच्छा दोस्तों, नरसिंह में कौन सा समास है? नरसिंह में कौन सा समास है? तो नरसिंह का मतलब क्या होगा? नरसिंह का मतलब है नर है जो सिंह के समान। तो कौन सा? कर्मधारा है। कौन सा हो जाएगा? कर्मधारा है, जिसमें प्रथम पद क्या हो? कैसा हो? मुख्य हो। अच्छा दोस्तों, निम्नलिखित में 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम्राट, सम्राटी, वीरांगना, वीरांगना, गोपी, गोपी, लिंग की दृष्टि से शुद्ध। देखो, सम्राट का क्या होगा? साम्राज्ञी। क्या होगा? साम्राज्ञी। वीरांगना का वीर होगा। गोपनी का गोपी होगा। गोपी। सही क्या हो जाएगा? सुलोचना। तो गोपना का गोपी, वीरांगना का वीर और सुलोचना सही हो जाएगा। सब पेड़ में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक नहीं है, परिमाण बोधक नहीं है, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। बी। सब पेड़ में कौन सा विशेषण है? अनिश्चित संख्यावाचक यानी बी विशेषण सही है। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उन्हें समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। यह परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा शर्मा जी की नहीं है, मंगलदेव शास्त्री की नहीं है, बाबूराम सक्सेना की है। क्या है? बाबूराम सक्सेना की है। अच्छा, श्याम सुंदर दास जी की परिभाषा देखिए। मनुष्य के बीच विषय में इच्छा का मति के आदान प्रदान के लिए ध्वनि संकेतों का व्यवहार होता है, उसे भाषा कहते हैं। क्या? मनुष्य के बीच विषय की इच्छा और मति के आदान प्रदान के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है, उसे भाषा कहते हैं। बाबूराम सक्सेना जी की बहुत फेमस परिभाषा है। अगला देखते हैं 10वां क्वेश्चन। दोस्तों, कन्नौजी किसके तहत आती है? कन्नौजी पश्चिमी हिंदी के तहत आती है। किसके तहत आती है? पश्चिमी हिंदी के तहत आती है। ठीक है। जो सौरसेनी अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी कैसे आती है? सौरसेनी अपभ्रंश से आती है। ठीक है। अगला दोस्तों देखते हैं प्रश्न, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? चलिए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले कंठ। अगर हम बात बोलते हैं तो शुरुआत कंठ से होती है, फिर तालु, फिर ओठ। तो कंठ से आ, तालु से ई और ई, ओठ से ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है। अब इसके बाद कंठोष्ठ किससे कहेंगे?
कंठ तालु, पर सबसे पहले कंठ फिर प्लस तालु। कंठ और तालु से बनता क्या है? ए और ऐ। क्या बनेगा? ए और ऐ। फिर कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ से क्या बनेगा? कंठ और ओष्ठ से बनेगा ओ और औ। किससे बनेगा? ओ और औ। तो विकल्प दोस्तों क्या सही हो जाएगा? कंठोष्ठ। क्या विकल्प सही हो जाएगा? ओ और औ, यानी कंठोष्ठ किससे? कंठोष्ठ से बनेगा। अगला दोस्तों 12 का सी क्या कह रहा है? 12 नंबर क्या कह रहा है? हिंदी को राजभाषा का निर्णय लिया गया था। देखिए दोस्तों 12 का सी ही सही हो रहा है इसमें। हिंदी को राजभाषा का निर्णय लिया गया था 14 सितंबर 1949। इसी वजह से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। 14/7 को क्या मनाते हैं? 14 सितंबर 14/9 को हिंदी दिवस मनाते हैं। अगला दोस्तों, हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती वह है देवनागरी। मेरो सब पुरुषार्थ ठाको, ये किस भाषा का शब्द है? ये किस भाषा का शब्द है दोस्तों? ये देवनागरी का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? देवनागरी का शब्द है। अच्छा, भाषा कौन सी है? ये अवधी है? नहीं है, ये तो नहीं है। भोजपुरी भी नहीं है, मैथिली भी नहीं, ब्रज भाषा है। कौन सा है? ब्रज भाषा। 15वां दोस्तों क्या कह रहे हैं? अजय तरौना ही रहो, श्रुति सेवत इत रंग, इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए दोस्तों इसमें रूपक नहीं है। देखिए दोस्तों व्याख्या देखेंगे। अजय तरौना ही रहो, श्रुति सेवक एक रंग, इसमें रूपक नहीं है, उत्प्रेक्षा नहीं है। कौन सा? श्लेष है। क्या है? श्रेत है। श्रुति के 2 अर्थ इसमें प्रयुक्त हो रहे हैं। श्रुति के अर्थ 2 प्रयुक्त हो रहे हैं। अगला, अधर धरत हरिके परत, ऊंट दीठ पतजोत, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। 16 नंबर क्या कह रहे हैं? 16 का डी। इसमें कौन सा अलंकार है? विभावना। देखिए इसका मतलब क्या है? पहले अर्थ इसके अलंकार किसका अर्थ बहुत जरूरी। अधर धरत यानी ऊंट में रखते ही हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुष की हो जाती है। ठीक है, अब परिभाषा देखिए। देखो विभावना की परिभाषा ही यही होती है कि जब कोई वस्तु अपना गुण त्याग कर पास की दूसरी वस्तु का गुण त्याग ले, तद्गुण की। जब कोई वस्तु अपना गुण त्याग कर पास की किसी दूसरी वस्तु का गुण त्याग ले तो उसे हम क्या कहते हैं? तद्गुण। क्या कहते हैं? तद्गुण। विभावना बिना कार्य के अगर कारण हो जाए, बिना कार्य के अगर कारण हो जाए तो वहाँ क्या है? विभावना अलंकार होता है। अगला, विशेषोक्ति। कारण की उपस्थिति पर भी अगर कार्य ना हो, अगर कारण की उपस्थिति बिना कारण के कार्य हो जाए तो विभावना, और कारण की उपस्थिति पर भी कार्य ना हो तो विशेषोक्ति। और अतद्गुण यानी तद्गुण का उल्टा, यानी किसी के होने पास में होने से किसी दूसरी वस्तु को फर्क ना पड़े, यानी अपने स्वभाव में रहे। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? 17, तोपो बारू उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, है हौ उर्वशी समान। कौन सा अलंकार है दोस्तों? उर्वशी के यहाँ पर 2 अर्थ आ रहे हैं। एक होता है उर्वशी यानी वो वाली उर्वशी, अप्सरा उर्वशी, और दूसरी उर्वशी यानी हृदय में स्थित। तो जब किसी शब्द के 2 अर्थ हो जाए तो वहाँ पे कौन अलंकार होता है? यमक अलंकार। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? तो छप्पय नहीं है वर्णिक छंद, सोरठा भी मात्रिक है, रोला भी मात्रिक है। उपेंद्र वज्रा क्या है? उपेंद्र वज्रा। इसमें कितने हैं? 11 वर्ण होते हैं। कितने उपेंद्र वज्रा में? 11 वर्ण होते हैं। अगला दोस्तों, गर्भ करऊं रघुनंदन, जहि मन माह जान, गर्भ करऊं रघुनंदन जन मन माह, देख आपनी मूर्ति सीके छान। में कौन सा छंद है? में कौन सा छंद है? देखिए दोस्तों
देख कौन सा छंद है इसमें, वर्ण गिने, गरब तीन, करहु तीन तीन छः, रघुनंदन कितने हो गए, 1 2 और 3 4 5, 6 5 11। तो दोस्तों एक गरब करहु रघुनंदन है, एक चरण में कितने हैं, 11 वर्ण हैं। अच्छा अब इसमें देखते हैं कौन से, जगण दो जगण हो गए, ठीक है, 11 वर्ण हो गए, वर्ण कितने हो गए, 11। गरब और करहु में दो जगण हो गए, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहे हैं, गरब करहु रघुनंदन, ठीक है, और गरब करना ही नहीं, गरब करहु रघुनंदन, यह एक मात्रिक छंद बन रहा है। कौन सा बन रहा है, मात्रिक छंद बन रहा है। देखो गरब 1 2, वर्णिक नहीं है, मात्रिक है दोस्तों। तो पहले वर्ण में 2 2 4 12, पहले वर्ण में 12 मात्राएं बन रही हैं, ठीक है। दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 मात्रा, 12 7 यानी 12वें। दोस्तों क्या बन रहा है, 12वें। देखो 12वें क्या, पहले चरण में 12, दूसरे चरण में 7, तो यानी 12वें। वर्णों की तो गणना ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं दे रहा है दोस्तों, तो कौन सा, ये 12वें। अगर 12 7 पर यति हो रही हो तो 12वें बनता है, अंत में जगण या तगण पड़े। अगला दोस्तों, इंद्र वज्रा में कितने छंद होते हैं, इंद्र वज्रा में कितने छंद होते हैं, 12, कितने, सॉरी 11, कितने होते हैं, 11। और सूत्र क्या, तत् जगो इंदर, क्या, तत् जगो इंदर, यानी 2 तगण 1 जगण, सॉरी 2 तगण 1 जगण और 2 गुरु, तत् जगो इंदर। क्या होता है, 2 तगण होने चाहिए, तगण 1 जगण और 2 गुरु, तत् जगो इंदर। अगला दोस्तों क्या कह रहा है, आलम्बन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने का कार्य क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। तो दोस्तों क्या कहलाता है, अनुभाव कहलाता है। अनुभाव कई प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कायिक, एक होते हैं सात्विक। क्या प्रकार का अनुभाव होता है, आलम्बन उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने का कार्य क्या कहलाता है, अनुभाव कहलाता है। नाटक के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 22। क्या कह रहा है, नाटक के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है, तो कितनी है, 8 9 10 11। तो विकल्प ए सही हो जाएगा 8। कितनी है, विकल्प ए सही हो जाएगा 8। इनमें से किनके अनुसार 73 अलंकार होते हैं। तो दोस्तों किसके अनुसार 73 होते हैं, देखिए रुद्रट ने कहा था 73 होते हैं, इन्हीं के अनुसार होते हैं, विकल्प ए सही हो जाएगा। अच्छा दंडी ने कितने कहा था, दंडी ने कहा था 12 होते हैं, कितने होते हैं, 12 होते हैं, सॉरी 72 होते हैं। और भामा ने कितने कहा था, 3 होते हैं, कितने होते हैं, 3 अलंकार 3 होते हैं। रुद्रट ने 73, दंडी ने 72 और भामा ने 3 अलंकार माने हैं। अगला दोस्तों, कौन सी अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है, देखिए दोस्तों, कार्य, पताका, प्रकृति और विषांतक। देखिए दोस्तों, नाटक के फल रूप प्रयोजन सिद्ध करने के लिए व्यापार करने वाली अनेक अन्वंतर घटनाएं कहलाती हैं। इनकी संख्या 5 होती है, कितनी है, ये इनको क्या बोलते हैं, अन्वंतर घटनाएं। क्या बोलते हैं, अन्वंतर घटनाएं। इनकी दोस्तों संख्या कितनी होती है, 5 होती है, ठीक। कौन कौन सी होती है, बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य।
कौन कौन से? बीज, बिंदु, पताका, प्राकृतिक कार्य। अब इसमें बचा क्या? विषादंत। क्या है? विषादंत। ये अर्थ प्रक्रियाओं के अंतर्गत नहीं आता है। ये क्या है? विषादंत। ठीक है, ये क्या है? विषादंत। ये नाटक, दुखांत नाटक को बोलते हैं विषादंत, उसका ही एक प्रकार है। दुख और विषाद में अंत होता है। भामह के अनुसार गुण कितने होते हैं? भामह के अनुसार गुण कितने होते हैं? भामह ने 10 गुणों की संख्या कितनी मानी थी? 10। कितनी मानी थी? 10। तो भामह के अनुसार गुण कितने होते हैं? 10। अच्छा दोस्तों, कौन कौन से? श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सौकुमार्य, अर्थशक्ति, उदारता और कांति। लेकिन आनंदवर्धन ने कितनी मानी थी? 3। भामह ने कितनी मानी थी? 3। और मम्मट ने कितनी मानी थी? 3। 3 लोगों ने 3-3 मानी है। ठीक है, आनंदवर्धन, भामह और मम्मट। तो माना कि 3 आधुनिक आधार पर कितना माना था? 3। ओज, प्रसाद और माधुर्य। लेकिन भरतमुनि ने कितनी मानी थी? 10। कौन कौन? श्वेत, प्रसाद, समता, समाधि, औदार्य, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सौकुमार्य, अर्थशक्ति, उदारता और कांति। अगला दोस्तों, लिखन बैठी जाकी सभी, गही गई गर्भ जरूर, भय न केते जगत के, चतुर चितेरे क्रूर। चलिए दोस्तों, क्या कह रहा है इसमें? नायिका, सभी का अर्थ है नायिका। इसमें जो ये सभी शब्द है, इसका अर्थ क्या है? नायिका। ठीक है, नायिका का सभी शब्द का अर्थ है चित्र, नायिका के समान। जो अर्थात जो चित्रकार चित्र बना रहा है वह अपूर्व सुंदरी नायिका के समान होना चाहिए। चित्र ऐसा होना चाहिए जिसके पीछे सभी चतुर, चालाक, चितेरे तथा क्रूर, निर्दयी सभी प्रकार के व्यक्तियों को मोहित करे। देखिए दोस्तों, सभी का इसे सभी शब्द आया है शबीह से। एक अरबी का शब्द है शबीह। किसका अर्थ होता है? शबीह। और शबीह का अर्थ होता है हू बहू। हू बहू। तो इसका अर्थ क्या आ जाएगा? 26 का। एक नायिका, चित्र नायिका के समान। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। में कौन सा काव्य दोष है? देखिए दोस्तों, कौन सा काव्य दोष है? देखिए, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदर। काव्य अधिक पदत्व। इसमें क्या है? अधिक पदत्व। इसमें अधिक पद, सुंदरतम शब्द जो सबसे सुंदर और सुंदरतम एक साथ ही हो गया, तो इसमें क्या हो गया? अधिक पदत्व का दोष है। क्या है? अधिक पदत्व का दोष है। अगला, अर्थवैमल्यम प्रसादम। अर्थवैमल्यम प्रसादः। अर्थ की विमलता ही प्रसाद का गुण है। यह किसने कहा था? तो दोस्तों, यह किसने कहा था? यह कहा था आनंदवर्धन ने। नहीं, आनंदवर्धन नहीं कहा था, रुद्रट ने भी नहीं कहा, दंडी ने किया, वामन ने कहा। किसने कहा? वामन ने कहा। वामन के ग्रंथ का क्या नाम है? काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। वामन के उसका ग्रंथ का क्या नाम है? काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। अगला दोस्तों, रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक हैं? रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक हैं? क्या कह रहा है? परंपरावादी विचारधारा। अच्छा, फिर क्या कह रहा है? इसके तो नहीं है। शास्त्रीय विचार। देखिए, रामविलास शर्मा मार्क्सवादी थे। मोस्टली क्या थे? मार्क्सवादी। अब देखिए, मार्क्सवाद किससे मैच करता है? परंपरावाद से तो हम खाते ही नहीं, शास्त्रीय से खाता नहीं, सांस्कृतिक मूल्यवादी ये भी नहीं खाता, जनवादी विचारधारा। मार्क्सवाद क्या? जनवादी विचारधारा से मैच खाता है। तो याद रखिए, रामविलास शर्मा ऑप्शन से क्लियर कर लीजिए। इनकी थोड़ी सी इनका जो है वो पता होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए, और ऑप्शन से क्लियर हो जाता है। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी थे, और मार्क्सवादी विचारधारा में क्या थे? जनवादी विचारधारा। अधोलिखित में से किस में एक उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखित है? अधोलिखित में से एक उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखित है। 30 का क्या कह रहा है?
मरी हुई मछली, वह अपना चेहरा, 7 नदियाँ 1 समुंदर, टेराकोटा। तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, 7 नदियाँ 1 समुंदर, विकल्प सी सही हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, अन्य उपन्यास सालमली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, अक्षय वट, कोइयाँ जान, जीरो रोड, ये सब इनके अन्य ग्रंथ हैं। अगला दोस्तों देखते हैं, अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन हैं? तो अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र, अभिमन्यु अनंत, धर्मवीर भारती और कन्हैया लाल नंदन। तो अप्रवासी की यात्रा के रचनाकार कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, विकल्प ए सही है। निम्नलिखित विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृत्तांत कौन है? घाट घाट का पानी, ठीक है, ये तो नहीं है। ज्योतिपुंज हिमालय, ये भी नहीं है। दरख्तों के पार शाम, ज्योतिपुंज हिमालय इन्हीं का तो है, ज्योतिपुंज, विकल्प बी सही हो जाएगा। ज्योतिपुंज हिमालय, हंसते निर्जर, हाँ सफ़र मिलते रहे, ये इन्हीं का है। ये 1982 में लिखा था उन्होंने। कब लिखा था? 1982 में। फिर दो और कौन? हंसते निर्जर, देखती भट्टी, फिर तीसरा हम सफ़र मिलते रहें। अगला दोस्तों, याद हो कि ना याद हो, 33 नंबर, राजेंद्र यादव, अजीत कुमार, काशीनाथ सिंह, विष्णुकांत शास्त्री। याद हो कि ना याद हो, इसके अन्य संस्मरण कौन है? याद हो कि ना याद हो, राजेंद्र यादव, अजीत कुमार, काशीनाथ सिंह और विष्णुकांत शास्त्री। इसका विकल्प क्या हो जाएगा? 33 का सी सही हो जाएगा, काशीनाथ सिंह। क्या सही हो जाएगा? काशीनाथ सिंह। अगला क्या कह रहा है? नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए और रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? मोहन राकेश, मुद्रा राज, जयशंकर प्रसाद। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए और रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है जब इनको पर जयशंकर प्रसाद जी के ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने नाटक बहुत बड़े बड़े लिख दिए जो रंगमंच में नहीं मंचित किए जा सकते, तो इन्होंने इसका जवाब ये दिया था। भाषा और समाज के लेखक कौन हैं? भाषा और समाज के लेखक रामविलास शर्मा, विकल्प सी सही है। अन्य लेखक, अन्य ग्रंथ प्रेमचंद, भारतीय युग, प्रेमचंद उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य। तो रामविलास शर्मा के कौन है? प्रेमचंद, भारतीय युग, प्रेमचंद्र और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। चलिए अगला, तो भक्ति किसका नाम है? ये भक्ति किसका नाम है? भक्ति, ये भक्ति और प्रेम नाम की से है। भक्ति किसका नाम है? भक्ति श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। अच्छा, ये किसका कथन है? ये कथन है शुक्ल जी का। किसका कथन है? शुक्ल जी का। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, यही सही है। अगला विकल्प देख लेते हैं, क्या कह रहा है? बदलते सामाजिक चित्रण में, महासागरीय संतरास के चित्रण में, व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में और राजनीति। ये तीनों गलत हैं, ये तीनों गलत हैं, विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है? कौन सी कहानी घटना प्रधान है? आत्माराम, आत्मसंगीत, पंच परमेश्वर और जादू। तो घटना प्रधान कौन सी? अलगू शेख, जुम्मन चौधरी, पंचायत बैठती है और फैसला पंच न्याय की तरफ कहता है। ये आदर्शोन्मुखी है। कौन सी? आदर्शोन्मुखी है और घटना प्रधान है। महिला चित्रकारों का कहानी संग्रह के अनुसार प्रकाशन वर्ष का सही अनुक्रम है। देखिए यही सच है। सबसे पहले जोड़गीत लिखा गया था 1981 में। कब लिखा गया था? 1981 में शशि प्रभा शास्त्री, 1981 शशि प्रभा शास्त्री, ठीक है। इसके बाद स्त्री का विदा गीत 1983, ठीक है। यही सच है मन्नू भंडारी 1966, यही सच है मन्नू भंडारी। फिर इसका बोलने वाली औरत यानी ममता कालिया 2000 ममता कालिया। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? यही सच है, ठीक है।
फिर जोड़ बाकी, फिर सबसे लास्ट में बोलने वाली औरत, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। तो जोड़ बाकी किसकी रचना है? शशि प्रभा शास्त्री जी की। कब लिखी गई? 1921। स्त्री का विदा गीत मृणाल पांडे, मृणाल पांडे, यही सच है 1966, मन्नू भंडारी। और बोलने वाली औरत ममता कालिया। अगला दोस्तों, ये कब लिखी गई थी? 2000 में। अगला दोस्तों, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है यही सच है। एक छोटा सा मजाक नामक कहानी के लेखक कौन हैं? तो ये किसकी है? ये फहीम आजमी की नहीं है, मंडू भंडारी की नहीं है, अंत्योव चेखव की है। किसकी? अंत्योव चेखव की। ये एक रूसी कथाकार थे, ये एक रूसी कथाकार थे। उन्होंने 4 नाटक लिखे, तो उसमें एक क्या? एक छोटा सा मजाक। अगला, वारेन हेस्टिंग का सांड, वारेन हेस्टिंग का सांड, ये कहानी किसने लिखी थी? ये शिवमूर्ति की नहीं, बहुत अच्छी सी कहानी है ये, उदय प्रकाश जी की। किसकी कहानी है? उदय प्रकाश जी की। अच्छा, शिवमूर्ति की कौन सी है प्रसिद्ध कहानी? केसर कस्तूरी। संजय की नंगा, और संजीव की प्रेम मुक्ति। अगला दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी, वे हैं, वे कौन सी हैं? शतरंज के खिलाड़ी, बुद्धू का कांटा, बड़े घर की बेटी। ये कौन सी हैं? 3 कहानियां हैं। तो शतरंज, उसने कहा था सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, विकल्प सी सही हो जाएगा। अच्छा, शतरंज के खिलाड़ी ये किसने लिखा था? ये तो लिखा था प्रेमचंद जी ने। बुद्धू का कांटा ये किसने लिखा था? ये गुलेरी जी के। बड़े घर की बेटी ये भी प्रेमचंद की, ये भी प्रेमचंद की। बूढ़ी काकी प्रेमचंद की, कफन प्रेमचंद की। चलिए, तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवार ने कौन सा सामान न लादने की कसम खाई? तो तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवार ने कौन सा सामान न लादने की कसम खाई? कंपनी की औरत, दुल्हन की डोली, चोर बाजारी का सामान और बांस। तो कंपनी की औरत, दुल्हन की डोली और चोर बाजारी का सामान। तो विकल्प क्या है? कंपनी की औरत। कौन सी? कंपनी की औरत। नहीं खाई। अच्छा, कंपनी की औरत की खाई, चोर बाजारी का सामान और बांस। दुल्हन की डोली की खाई थी, नहीं खाई। विकल्प ये है, ठीक है। चलिए, तो विकल्प बी सही हो जाएगा, नहीं है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। शेखर जोशी को उनकी किस रचना के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 44 का नौरंगी बीमार है। अगला, पेड़ की याद, इसी के लिए सम्मानित किया गया था, विकल्प बी सही है। बाकी सब रचनाएं नहीं, नौरंगी बीमार हैं, पेड़ की याद, हलवाहा, किस्सा गो, दस्यु, कोसी का गठवार, दाज्यू, कोसी का गठवार, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं। धरती धन्ना अपना के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। धरती धन्ना अपना। तो अमरकांत, मार्कंडेय और विवेकी राय नहीं है, विकल्प बी सही हो जाएगा। क्या? जगदीश चंद्र माथुर, विकल्प बी सही। जिंदगी और गुलाब के फूल किसकी कहानी का संकलन है? तो गेहूं और गुलाब ये हैं बाबू गुलाब राय, और जिंदगी और गुलाब उषा प्रियमवदा। कौन है? जिंदगी और गुलाब के फूल, उषा प्रियमवदा। अच्छा, अन्य कहानियाँ, फिर वसंत आया, कोई दूसरा, मृणाल पांडे, अभी ऊपर बताया था एक कहानी, और शब्दवेदी, दमन, एक ट्रेजेडी, स्त्री का विदा गीत। क्या स्त्री होना पाप है? यह संवाद किसका है? देखिए दोस्तों, यह संवाद है किसका? चंपा का। किसका? चंपा का। चंपा किस कहानी में थी? आकाश में। और किसने लिखी थी? जयशंकर प्रसाद जी ने। किसने लिखी थी? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी थी। संभवामि युगे युगे के नाटक कौन है? संभवामि युगे युगे के नाटक जे हरिजीत हैं। कौन है? जे हरिजीत। पूछा गया है क्वेश्चन, जे हरिजीत हैं। काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास से चित्रित है? काम और राम
का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? तो मानस के हंस में चित्रित है। किसमें? मानस के हंस में चित्रित है। किसने लिखा था? अमृतलाल नागर ने। किसने लिखा था? मानस का हंस अमृतलाल नागर जी। अच्छा, चित्रलेखा किसने लिखा था? भगवती चरण वर्मा जी। खंजन नयन अमृतलाल नागर जी। नाचो बोध गोपाल अमृतलाल नागर जी। अच्छा, चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित करना है। यह परीक्षा गुरु के बाद की कृति है। ठीक है, ये तो सही है। फिर क्या कह रहा है? इसमें कल्पना, साधारण कल्पना शक्ति निहित है। ये भी सही। इसका प्रकाशन 1994 में हुआ था। ये गलत है। इसका प्रकाशन 88 में हुआ था। 1888 88 में हुआ था। 1888 में हुआ था। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था, तो मैं प्रेम को संदेह के ऊपर देखती हूँ। यह देह की वस्तु नहीं है, आत्मा की वस्तु है। संदेह का उसमें जरा भी स्थान नहीं। हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन दोस्तों किसने कहा था? ध्यान रखिएगा। यह कथन कहा था मेहता से मालती ने। किसने कहा था? मेहता से मालती ने। ये आत्मसम्मान में कही थी मालती ने। गोदान की पंक्तियां मेहता से कहा था। उसका एक करैक्टर है मेहता और एक करैक्टर है मालती। तो मालती से किसने कहा था? मेहता ने कहा था। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? प्रेमचंद्र को युग का आधार है। प्रेमचंद्र युग को युग का आधार कहने का आधार क्या है? उपन्यास, कहानी, नाटक। तो प्रेमचंद को प्रेमचंद के युग का कहने का आधार क्या है? उपन्यास। क्या है? उपन्यास। वत्सराज किस विधा की रचना है? कहानी, निबंध, नाटक और उपन्यास। 53 का सी। वत्सराज नाटक की विधा है। किस विधा है? नाटक। एक जमाने में नाटकों को असंभव समझे जाने वाले दृश्यों को आज की वैज्ञानिक तकनीकों से मंच पर प्रस्तुत करना सुगम हो चुका है। फिर भी प्रसाद के नाटकों, विशेषता स्कंदगुप्त के मंचाभिनय अभी लोकप्रिय नहीं हो पाया है। क्योंकि अच्छा, क्या कह रहा है कि अभी तक क्यों नहीं लोक पाया? क्या कह रहा है कि दृश्य बहुत जल्दी जल्दी बदलने पड़ते, पात्रों की उम्र अचानक ही बढ़ जाती। ये तो गलत है। नाटक देखने वाली जनता को प्रसाद के नाटकीय संवादों के भाषा की स्तर तक नहीं पहुंच पाई। यही विकल्प सही है। स्कंदगुप्त के नाटक के कथन में है कि उसकी भाषा क्लिष्ट है। नागबोडस की रचना कौन सी है दोस्तों? नागबोडस की खूबसूरत बहू। कौन सी? खूबसूरत बहू। अन्य रचनाएं कौन सी हैं? अन्य रचनाएं हैं इनकी वसीहत, दलित तोता झूठ नहीं बोलता, पढ़ो फारसी बेचो तेल। ये इनकी अन्य रचनाएं हैं दोस्तों। रंग दे बसंती चोला के नाटककार हैं। रंग दे बसंती चोला के नाटककार कौन हैं? सुरेंद्र वर्मा, मोहन राकेश, भीष्म सैनी और विनोद रस्तोगी। तो 56 का रंग दे बसंती चोला भीष्म सैनी का है। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? भीष्म सैनी का है। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? भाषा को ठीक करने से पहले मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। यह कहानी, यह चंद्रगुप्त नाटक मतलब है ये जयशंकर प्रसाद। ठीक है। भाषा को ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। ये किसने कहा था? यह कहा था चाणक्य ने। किसने कहा था? चाणक्य ने। किससे कहा था? चाणक्य ने राक्षस से कहा था। किससे कहा था? राक्षस से। अगला दोस्तों, भारतेंदु का नाटक नहीं है। भारतेंदु का नाटक नहीं है। भारत दुर्दशा है। भारत दुर्दशा तो इन्हीं का है। प्रेम जोगनी, चंद्रावली, राजश्री। ये किसका है? ये है किसका? ये है जयशंकर प्रसाद का। 1910 में लिखा हुआ नाटक है। प्रसाद के नाटकों और पात्रों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? चाणक्य लक्ष्य क्या है? प्रसाद के नाटक चाणक्य का लक्ष्य क्या था?
सिद्धि की साधना के लिए पवित्रता को अधिक आवश्यक मानता है। कौन सा सही? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, यही तो गलत है। सिद्ध पवित्रता निष्ठुर होकर भी सिद्ध साधने व ना कि पवित्र साधनों का इंतजार करता है, वो सिद्धि को साधन करता है, ये गलत है। यही विकल्प है। ध्रुव स्वामी अधिकारी बिल्कुल सही है। काव्यात्मकता प्रसाद के नाटकों की बड़ी विशेषता है, ये सही है। स्कंदगुप्त मातृभूमि के लिए, उद्धार के लिए, अकेला युद्ध करने के लिए तैयार, ये भी सही। चाणक्य लक्ष्य क्या है? पवित्रता पर जोर देता ही नहीं, वो साधन सिद्धि मानता है किसी भी प्रकार से हो, तो विकल्प ए सही है। कोणार्क के नाटक के रचयिता कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। विकल्प डी सही है, विकल्प डी। आठवां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा। लिखा क्या है? नाटक। देखिए तो आठवां सर्ग कौन है? नाटक। किसने लिखा? सुरेंद्र वर्मा ने। सुरेंद्र वर्मा ने लिखा। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? चलिए दोस्तों, आपके 60 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। आज के वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।